असल में रूस ने कह दिया है, भारत ने नहीं कहा है, बल्कि रूस ने ही कह दिया है कि हम इंडिया तक अब रेलवे लाइन बिछाने वाले हैं। रखते हैं भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात। मुझे तो इस चीज़ को देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो तारीफ है कि अब ये कहा जाए कि क्या रशिया इंडिया जो रेल कॉरिडोर है ये यूरेशिया का एक बड़ा बिग ट्रेड राउट बन सकता है। रशिया की कैपेसिटी देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के दिफाई मुबस्सिरीन कहते हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया और रशिया ने बड़ा एक एग्रीमेंट किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है। इंडिया और रशिया के बीच में रेलॉस जो है वो साइन हुआ था, जिसके अंदर बताया जाता है कि 3,000 रशियन ट्रूप्स और उनके शिप्स और उनके फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर आके तैनात हो सकते हैं। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। ठीक, ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है और वो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की नीयत ठीक नहीं है, पाकिस्तान हाई अलर्ट है। वही हुआ है जिसका डर था। मक्का दिफाई मुआहिदे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ सऊदी अरब पर हमला हुआ है, बल्कि इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है। जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इंडियंस। सिंध और गुजरात के दरमियान 96 किलोमीटर की पट्टी है। पाकिस्तान का ये क्लेम है कि ये मुकम्मल पट्टी पाकिस्तान की है। अब हम तुर्की और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे कर रहे हैं। आप हमारी हालत देखिए, पाकिस्तान ने कितनी मुसीबत मोल ली है, आप सोच कर देखिए। वहां पर पाकिस्तान ने हॉवरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए हैं, एसएसडी कमांडोज डिप्लॉय किए हैं, कोई नई वहां पर पोस्ट्स बनाई जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से मैसेज कन्वे हुआ है भारत को कि हम हिंदी में जब वो लिखे होते हैं तो पता नहीं चलता उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो बहरहाल जो अरामको उनकी रिफाइनरी की साइट है, जहां पर दुनिया का 8% जो पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पर उनका अमल दखल है या उनकी तरसील होती है या उनका लेन देन होता है वहां पर, उस जखीरे को या उस प्लांट को टारगेट किया गया और वहां पर बहुत खतरनाक आग लगी है। तो अब पता नहीं टेस्टर लगाकर यमन वाले चेक कर रहे हैं कि जब हम सऊदी अरब पर हमला करेंगे, क्योंकि दिफाई मुआहदा हो गया जिसमें आप सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है, तो क्या ये जवाब देते हैं या नहीं देते। तो ये अब बलूचिस्तान में हो रहा है। हमारे बलूचिस्तान के हालात ये हैं कि आपको बताया हमने कि तुर्बत वगैरह में रात के वक्त कर्फ्यू है, शाम में बाहर नहीं निकल सकते, हुकूमत का ऐलान है, यहाँ मोबाइल फोन बंद है। लेकिन चले हैं हम दूसरों को सिक्योरिटी देने, वहां भी यमन ने अब टेस्टर लगा के हमें टेस्ट किया कि क्या वाकई हम कुछ करते हैं या हमारे हाथ पैर ढीले ही रहते हैं। क्या है, थोड़ी हिम्मत करके अगर आपने वाकई ये चीज समझना चाहते हैं ना, क्योंकि मिर्च मसाला जो है वो इतना तेज नहीं है उसके अंदर, तो तीनों पावर इसके अंदर शामिल हो जाएगी, जिसके अंदर एक पावरफुल तीनों कंट्रियों का इतिहाद बन जाएगा, नेटो तरह का। तो आप क्या समझते हैं ये किसके खिलाफ बना है और इसका किसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखें, अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं इसको इस्लामी नेटो, लेकिन ये उसी वक्त में इस्लामी नेटो और मुसलमान उम्मत का एक नेटो उस सूरत में कहलाएगा जब इसके मफादात वही होंगे जो कि मुस्लिम उम्मत। उन्होंने पॉसिबल राउट्स में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इन सब का जिक्र किया और कहा कि इंडिया तक पहुंच देने वाले जो कई सारे कोई भी ऑप्शन जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं, जिसमें कई सारे कंट्रीज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है और ये पॉइंट निकल कर आता है कि ये कोई फाइनलाइज रशिया इंडिया रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है। ये फिलहाल रशिया की तरफ से फीजिबिलिटी एक्सप्लोर करने का प्रपोजल है और सवाल ये है कि मॉस्को को अचानक इंडियन ओशन का लैंड राउट की जो जरूरत है वो क्यों महसूस हो रही है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है या फिर ये कहें कि रशिया यूक्रेन वॉर, सैंक्शन और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमने देखा है कि जो कुछ चल रहा है, ब्लॉकेज हुए हैं जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना असर आया है, उस रिस्क के बीच में अपनी जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है उसका अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट करना चाहता है। तो इसको समझेंगे कि आपने जो प्रपोजल आया है, सॉफ्ट प्रपोजल है, एक सजेशन समझ सकते हैं, इसके पीछे क्या कुछ है और क्या कुछ बदल सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ एक लेफ्टिनेंट जनरल, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं और पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेजर जनरल होते हैं। जिस तरह हालात जा रहे हैं, जितने ज्यादा थोक के हिसाब से पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेजर जनरल इकट्ठे हुए हैं और इतने ज्यादा इकट्ठे हुए हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट की जगह भी नहीं है। हो सकता है ये भी लेफ्टिनेंट जनरल जो है आगे अपॉइंटमेंट कर दी जाए, लेकिन बहरहाल वो तो जो होगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो पिछले ट्यूसडे को मीटिंग हुई है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अमन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। ये मीटिंग जो दोनों डीजीएमओज की हुई है, क्योंकि मीटिंग जो शुरू हुई उसके अंदर इंडियन आर्मी ने ये इल्जाम लगाया और पाकिस्तान आर्मी को ये कहा कि आपने अपने एक आर्टिलरी ब्रिगेड 400 अपने जो है वो एसेट्स आर्टिलरी के, तोपखाने के मूव किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलसी जिसको इंडिया में बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के 20 किलोमीटर के रेडियस पे। कुछ एक जगहों पर वो लोग उस फेंस को इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि वहां के लोग इधर उधर माइग्रेट कर जाए। इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर पर किसी भी तरह की कोई तनातनी अगर आपने सुनी हो तो मुझे बता दीजिए। मेरे हिसाब से नहीं, जैसे बॉर्डर पर आपके और हमारे रहती है। ओके, दूसरा प्रूफ दे देते हैं। 1996 का हमारा उनका पानी का शेयरिंग का गंगा वाटर का एग्रीमेंट है, अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा है, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर इसी को हम कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, वहां पर हमारी टेंशन है,
बट इस बारे में आपने कहीं अगर कुछ सुना हो तो आप बता दीजिए। गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 से रिलेटेड कहीं कोई टेंशन दिख रही है? मैं बताता हूँ उसमें टेंशन ये है कि हमने उनके साथ भी यही लिखा है जो आपके यहाँ पर हमने 2023 में लिखा था कि इस पानी से रिलेटेड, क्योंकि ये इसको रिन्यू करना है ट्रीटी को, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। बट इसका मतलब तनातनी नहीं, मेरा कहने का मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, एलिगेशन लगाना। मेन मोटिव था वो था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वन ऑफ दी जो फ्रेमवर्क था जब उनका पहला इलेक्शन हुआ। तो क्या कहेंगे आज जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं द्विवेदी साहब, जो वहां में बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर हैं, उन्होंने मुलाकात की है तारिक साहब से और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रिक्स सेशन में आए, ब्रिक्स के इजलास के लिए आए। आपको क्या लगता है इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात कहाँ खराब हैं? और खास तौर पे उन्होंने अगले दिन प्रेस रिलीज भी जारी की कि एक मर्डरस जेनोसाइडल जो खातून है जो कि बांग्लादेश में वांटेड है, उसको इंडिया में इतनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है और पूरा मीडिया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अननोन जगह से कवर करता है जहां से वो अपनी तस्वीर भी नहीं दिखाती। शेख हसीना जो है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उनकी जो स्टेटमेंट थी वो भी चल रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहा है भारत से। और दूसरी तरफ भारत को ब्रिक्स में लाने की भी कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि पहले बांग्लादेश जो है वो वेलकम करे या वो जो है वो इंडिया को सपोर्ट करे या इंडिया को कह लीजिए पीएम मोदी को जो है उनसे बात करने की कोशिश करके रिक्वेस्ट करे। और लेकिन हो ये रहा है कि बांग्लादेश इस मूड में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा मतलब पाकिस्तान के जो मीडिया पर्सन है उनका मानना है, मेरा नहीं। इंडिया नेवर शेल्टर्स एनीबॉडी, इंडिया ओनली गिव्स यू टाइम। और उसके अंदर क्योंकि बांग्लादेश कहता है कि हमें वापस लो, मैं तो आपके शो पर एक बार और भी बोल चुका हूँ, भाई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, आप उसको लगाइए, जो टाइम लगता है कोर्ट में हमारे भी प्रूव होगा कि हाँ जी उनका वापस जाना उनकी जान के खतरे के लिए नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया का स्टैंड नहीं होगा, ये दुनिया के सभी कंट्रीज का स्टैंड है, इंक्लूडिंग यूएसए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वहां पर भी ये रूल है कि अभी बाज़दाश्त में भी सुनाई दी, लेकिन फिर मैंने उसकी वेरिफिकेशन भी की और उसके बाद मैं आपके साथ ये तमाम सीक्रेट जो बातचीत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है वो शेयर करना चाहता हूं। साइज प्लस आर्टिलरी मूव की है 20 किलोमीटर रेडियस एलओसी के करीब, ये आप क्यों अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ? ये सवाल पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर जवाब दिया गया। पहले तो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के ने कहा कि हाँ जी ये तो हमने किया लेकिन ये रूटीन है, लेकिन उन्होंने कहा कि रूटीन कैसे हो सकती है एलओसी के ऊपर? अगर आप इसको रूटीन बताएंगे तो रूटीन की जगह तो आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया, आपने एफडीएल्स की जानब इनकी अपॉइंटमेंट की है और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप चाहते हैं तो वो भी बताई जा सकती है। तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने कहा कि सर मसला ये है कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है और रूटीन के अंदर एक प्रिकॉशन दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जनरल रूटीन के अंदर प्रिकॉशंस किस चीज के लिए आपने लिए हैं? मतलब आपको क्या लगता है कोई इंडियन आर्मी ने तो कोई मूवमेंट नहीं की, तो जो कनेक्ट है वो आपको मिलता है। और हमारी हमेशा से इंटेंशन रही है कि वी शुड ऑलवेज प्रमोट बांग्लादेश इन दी वर्ल्ड फोरम्स, जो कि ऑटोमेटिकली प्रूव भी होता है। आपने बात करी है कि वुमेन जो काफी मास मर्डरर है वगैरह वगैरह जो आपने बोला है, वेल शी इज गोइंग बैक ऑन इन दिसंबर, उसने अनाउंस करा है और उसको अनाउंस करने का तो ह्यूमैनिटेरियन हक होना चाहिए। अब किसी कंट्री में अगर ह्यूमैनिटेरियन हक ना हो तो उसको ये समझाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, आप देख रहे हैं कि वहां तैयारियां क्या हो रही हैं, वो उस पर नजर डालिए। दैट अमाउंट्स टू कि हाँ भाई उस एक्स प्राइम मिनिस्टर का वापस जाना किस तरह से वहां देखा जा रहा है। आप इसमें मत ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि एज फार एज क्रिमिनोलॉजी इज कंसर्न, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि शी हैज बीन कन्विक्टेड विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ हर पार्ट।